दोस्तों आज हम बात करेंगे गया जिले की, यानी कि गया टाउन, गया के जिले की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो बीरेंद्र सिंह यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। वहीं अगर हम बात करें तो कई एक चीजों को लेकर जो तो वजीरगंज के अंदर उठापटक इन दिनों चल रही हैं और वजीरगंज की विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बड़े बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों बीरेंद्र सिंह की क़यादत में भी जो तो वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर देखा जाए तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य बस्तियों के अंदर हालात जो कि तो नजर आते हैं, यानी कि डेवलपमेंट के नाम पर जनता काफी जो तो यहाँ पर परेशान हाल नजर आती है। और ये परेशानी अगर वोटिंग बूथ तक जाती है तो यहाँ पर की जनता वाकई में इस बार जो तो कई बड़े बदलाव के साथ इन लोगों को जो तो पछाड़ सकती है। हम और आप जानती हैं कि वजीरगंज के अंदर कितनी संभावना थी डेवलपमेंट की और क्या कुछ जो तो डेवलपमेंट के नाम पर जो तो यहाँ हो सकता था। लेकिन दोस्तों वजीरगंज के अंदर जो गया का एक बेहतरीन और गया जिले का एक बेहतरीन इलाका है, वहाँ पर डेवलपमेंट के फुकदान के चलते जनता काफी परेशान हाल नजर आ रही है। और ये परेशानी अगर वोटिंग बूथ तक चली जाती है तो दोस्तों यकीन मानिए कि इस बार जो तो विधानसभा के अंदर काफी बड़े बदलाव हो सकते हैं। बात करेंगे अतरी विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर आरजेडी, जेडीयू और एलजेपी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। टक्कर की बात करें तो आरजेडी को जेडीयू ने काफी अच्छी टक्कर दी। लेकिन दोस्तों 7,931 वोटों के डिफरेंस से अजय कुमार यादव आरजेडी के जहां पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। कामयाबी तो बेहतरीन थी, लेकिन इसके बावजूद भी जनता के लिए काम करने का सिलसिला जो तो यहाँ पर रुका रहा। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज ने आरजेडी का साथ दिया, लेकिन इन्हीं लोगों ने, यही विधायक जी ने जो तो उनके इलाके में डेवलपमेंट करना या करवाना उचित नहीं समझा। विपक्ष की बड़ी पार्टी, कभी सत्ता की बड़ी पार्टी के तौर पर जो तो उभरी, लेकिन आरजेडी के जो तो प्रत्याशी या आरजेडी के नेताओं को यहाँ पर कई सवालों के जवाब देने जरूर पड़ सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर काफी जमीन आसमान का फर्क जरूर नजर आ रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर क्या कुछ होता है। अतरी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 62,658 वोटों के चलते जो है तो इस बार विधानसभा के अंदर काफी बदलाव और फेरबदल हो सकता है। यहीं अगर बात की जाए तो कई एक चीजों को लेकर जो तो यहाँ पर बात हम कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट की अगर बात करें और कई एक चीजों की बात करें तो यहाँ पर जो तो पिछड़ेपन का शिकार ये इलाका आज भी जो तो उन्नति और प्रगति के लिए जो तो बगले झांकता हुआ नजर आता है। दोस्तों इसी तरह से एक विधानसभा क्षेत्र आती है गया के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं बेलागंज के मनोरमा देवी की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी की बात करें तो विश्वनाथ कुमार सिंह जो तो 73,334 वोट हासिल करके यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। विश्वनाथ कुमार सिंह की बात करें तो 51,943 वोट हासिल करके वो दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन जहां पर वोटों के डिफरेंस और कई एक चीजों को अगर हम बात करें तो मोहम्मद अमजद ने 17,285 वोट हासिल करके 2024 के बाई इलेक्शन में बेलागंज के अंदर अपना डंडा और झंडा गाड़ दिया। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर सीधी तरह से जो तो अगर बात हो जाती है तो यहाँ पर जो तो यही बात हम कह सकते हैं कि हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है। तो बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो मुस्लिम प्रत्याशी चुनकर आ सकता है, लेकिन मजबूरी और प्रॉब्लम्स यही है कि यहाँ पर के जो नेतागण हैं वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर किसी तरह से भी एक मजबूत क़यादत मुसलमानों की उभरे और वो मुसलमानों को हक और इंसाफ की लड़ाई में लाकर खड़ा कर दे। पिछले विधानसभा चुनाव और अब की विधानसभा चुनाव के अंदर काफी बदलाव जरूर है, लेकिन इस बार विधानसभा के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी कुछ चीजों को लेकर जो तो यहाँ पर चर्चा हो सकती है। दूसरी तरफ हम विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, माफ कीजिएगा, तो कई एक चीजें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टिकारी विधानसभा क्षेत्र की भी हम बात कर सकते हैं। टिकारी के अंदर अगर बात करें तो अनिल कुमार और सुमंत कुमार के बीच में काफी अच्छा मुकाबला देखने को मिला। ये बात भी की जा रही थी कि एलजेपी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ती तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा के ऊपर जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाती, क्योंकि 70,359 वोट अनिल कुमार को मिले और वहीं सुमंत कुमार को जो है तो यहाँ पर 66,729 वोट मिले थे।
वहीं अगर कमलेश शर्मा की बात करें जो एलजेपी से सवार थे तो 16,385 वोट उन्होंने हासिल किए थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन दिनों बीएसपी के साथ गठबंधन में थी, तो 7,296 वोट इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बीएसपी के प्रत्याशी को मिले जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तायत करदा थे। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो तिकारी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उन्होंने हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और कांग्रेस के बीच में काफी अच्छा वोट बटोरा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये भी बात कहते हैं और ये भी बात समझ सकते हैं कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा बेसिक तौर पर इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट और कई अन्य चीजों को लेकर विफल रही है और यही विफलता उनके आगे चलकर जो है तो बड़ा कारण बन सकती है हार का, जिसको लेकर जो है तो काफी इन दिनों चर्चा होते हुए नजर आ रही है। अगर ये चर्चा वाकई में जो है तो एक बड़ा रुख इख्तियार कर लेती है तो गया जिले की इन तमाम तर विधानसभा क्षेत्र के बारे में जिस तरह से हमने आपको बताया उसके ऊपर काफी बदलाव हो सकते हैं। वैसे अगर बात की जाए तो कई एक ऐसे क्षेत्र है जहां पर जो है तो बेसिक मूलभूत सुविधाएं आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पॉलिटिकल दल जिन्होंने यहाँ पर राज किया या गठबंधन किया या गठबंधन के साथ इनको सपोर्ट किया, हर तरह से अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर जो है तो वो करने में नाकाम रहे और यही नाकामी दोस्तों कहीं ना कहीं कई एक बड़ी छोटी चीजों का बाइस बनते हुए दिखाई दे रही है और जिसी के चलते पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या फिर अन्य समाज की अगर बात करें तो वो पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। इस बार दोस्तों जो तो कहीं ना कहीं एक बदलाव की लहर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर जो तो चल पड़ी है। अगर ये लहर कामयाबी की तरफ चली जाती है तो कहीं ना कहीं ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि इस बार विधानसभा के अंदर काफी बड़े बदलाव हो सकते हैं। वहीं पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज के साथ जिस तरह से नाइंसाफियां हुई है लगातार, उनको अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी फिर एक बार जो तो उसको साधने की कोशिश जरूर करेंगी, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अब जनता जो है तो जुड़ते हुए भी नजर आ रही है। यही जुड़ाव जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या इस विधानसभा चुनाव के अंदर मजबूत बनाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तो थी जो तो गया जिले की तकरीबन आधी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में मालूमात। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। इसी तरह की जो है तो अगली वीडियो के अंदर जो है तो बाकी के जो है तो विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर के लेखे जोखे की बात करेंगे। गया विधानसभा क्षेत्र के अंदर गया जिले के अंदर काफी विधानसभा क्षेत्र अभी बाकी है जिसको लेकर जो तो बात करने भी बाकी है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, मुस्लिम हो या फिर अन्य किसी भी वर्ग का वो इंसान हो जो तो मेन स्ट्रीम से जो विकास की नदी से दूर हो चुका है उसको जो है तो विकास की नदी में या विकास के अंदर जोड़ने का काम करने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर बड़े बदलाव हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पे लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा।